नमस्कार बच्चों, सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 11 है 31 जुलाई की। इसमें हम चर्चा करेंगे हमें संसद क्यों चाहिए, संसद में कौन लोग होते हैं। अभी हम इसमें नागरिक शास्त्र का पार्ट है, ये नागरिक शास्त्र के अंदर है और संसद के बारे में हम लगातार पिछले 2-3 वर्कशीटों से पढ़ रहे हैं। इसमें भी हम संसद के बारे में पढ़ेंगे। आम जनता अपनी आवाज़ जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक जहां पहुंचाती है वह जगह संसद कहलाती है। आम जनता अपनी आवाज़ को अपनी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जहां पहुंचाती है, सरकार तक पहुंचाने का जो माध्यम है उसे संसद कहती है। संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं। संसद में अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि चुन के जाते हैं। प्रतिनिधि विभिन्न जाति, धर्म, समुदाय आदि के तथा महिला और पुरुष दोनों हो सकते हैं। ये अलग अलग जाति, धर्म और लिंग, महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है और किसी भी जाति और धर्म का जनप्रतिनिधि चुनकर संसद में जा सकता है। संसद में लोग, संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। देखा जाए तो अब ग्रामीण लोगों की सदस्यता भी बढ़ती जा रही है। जिन समूहों और तबके का अब तक संसद में कोई प्रतिनिधि नहीं था, वे अब चुनाव जीत कर आने लगे हैं। महिलाओं, पिछड़ी जातियों के लोगों और अल्पसंख्यक लोगों की राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की राजनीतिक हिस्सेदारी। मुख्यतः यह माना जाता है कि हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं, इसलिए एक समूह के व्यक्ति सबके हित की आवाज़ नहीं उठा सकते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति हो गई 80 और अनुसूचित जनजाति हो गई 80 के लिए आरक्षित की गई हैं। ऐसा इसीलिए किया गया है ताकि चुनाव क्षेत्र में केवल पिछड़ी जातियों और आदिवासी जनजातियों के उम्मीदवार ही जीतें और संसद में उनकी भी उचित हिस्सेदारी हो। संसद में सबकी आवाज़ उठे, सारे लोगों की हिस्सेदारी हो, सबके प्रतिनिधि पहुँचे, इसके लिए वहाँ पर कुछ सीटों को SC और ST के लिए आरक्षित किया गया है ताकि वहाँ से उन्हीं के लोग चुनाव लड़ें और वो भी संसद तक पहुँचे और उनकी बातों को रखें। उनसे यह भी उम्मीद की जाती है कि वह पिछड़ी जातियों और आदिवासी समुदायों की ज़िंदगी से जुड़े मुद्दों को ज़्यादा अच्छी तरह संसद में उठा सकें। महिलाएं और राजनीतिक हिस्सेदारी। इसी प्रकार हाल ही में महिलाओं के लिए भी सीटों का आरक्षण का सुझाव पेश किया गया है। इस सवाल पर अभी भी बहस जारी है। 60 साल पहले संसद में केवल 4% महिलाएं थीं। आज उनकी संख्या 9% से ज़रा सा ऊपर पहुंची है। जब आप इस बात का ध्यान देते हैं कि आधी आबादी महिलाओं की है, तो यह साफ हो जाता है कि संसद में महिलाओं को आबादी के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इस प्रकार यह प्रयास किया जाता है कि सभी वर्ग और समुदाय के लोगों को संसद में पहुंचने का पूरा मौका मिले ताकि वे अपनी समुदाय के लोगों की भलाई के लिए संसद में आवाज़ उठा सकें और कार्य कर सकें। तो बच्चों, ये था, इसमें आपने पढ़ा महिलाओं की राजनीतिक हिस्सेदारी। महिलाएं देश की आधी आबादी हैं। उनका पहले, आज से 60 साल पहले 4% भागीदारी संसद में होती थी और आज करीब 9 से कुछ ऊपर है। और ये संसद में, क्योंकि हम अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाते हैं, तो हर समुदाय, हर वर्ग और क्षेत्र, जाति, धर्म की आवाज़ वहाँ पहुँचे, ये कोशिश जारी रहती है संसद के द्वारा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को आरक्षण की बात भी उठ रही है, पर इस पर भी बहस जारी है। इसी के तरीके से SC/ST आरक्षण भी संसद के क्षेत्रों में होता है ताकि वहाँ से SC/ST के प्रतिनिधि भी संसद में पहुँचें और अपनी बात को, उनकी बातों को, उनके मुद्दों को संसद में उठा सकें। तो ये था। इसमें सवाल हैं। इसमें 3 प्रश्न पूछे गए हैं कि आम जनता किस माध्यम से अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाती है। तो सवाल हैं जो प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, आम जनता किसके माध्यम से अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाती है। तो इसका उत्तर है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से आम जनता अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाती है। उनके माध्यम से संसद में वो अपनी आवाज़ को उठाती है। प्रश्न नंबर 2 है, संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी कैसे सुनिश्चित हो सकती है। उत्तर है, संसद में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और यह संसद में उनके लिए कम से कम 33% आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि महिलाएं देश की कुल आबादी की आधी जनसंख्या महिलाओं की है। अब प्रश्न नंबर हमारा 3 है कि संसद में कुछ समुदायों के लिए आरक्षण व्यवस्था क्यों की गई है।
उत्तर ऐसा इसलिए किया गया ताकि उन समुदाय के लोग भी संसद में पहुंच सकें और उनके मुद्दे भी संसद में अधिक प्रभावी ढंग से वो तरीके से वो उठा सकें। तो ये थे आपके इन सवालों का, सारे प्रश्नों के उत्तर। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी दबाएं ताकि मैं जो वीडियो डालूं उसकी तुरंत सूचना आपको मिले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। यदि आप इसमें कुछ चेंज चाहते हैं, चाहते हैं कुछ बेहतर हो और इससे भी कुछ बदलाव चाहते हैं तो उसके लिए आप नीचे जाके टिप्पणी में लिख दें ताकि हम और भी बेहतर बना सकें वीडियो।